अब देखो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है आपका पॉलीगन। अब पॉलीगन का मतलब क्या है? पॉलीगन है आपका जिसके मैनी साइड्स हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, अब सिंपल क्लोज्ड कर्व और तीसरा मेन पॉइंट क्या है आपका कि मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब मैनी साइड्स का मतलब हो गया जहां पे टू और मोर देन टू साइड्स हैं, टू और मोर देन टू। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्लोज कर्व क्या होती है? क्लोज कर्व है कि जिसका आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एंडिंग पॉइंट जो है वो आपका सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका स्क्वायर बना रही हूँ तो स्क्वायर में क्या हो गया? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और मेरा एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम है। इसी तरीके से अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में अगर मान लो मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया, ऐसे लिया ये, और फिर ये मेरा इस तरीके से। अगर मान लो मैं स्टार लेती हूँ तो स्टार में भी मेरा क्या जा रहा है? ये इस तरीके से, फिर ये ऐसे ऐसे, और फिर फाइनली मैं अपने उसी पॉइंट पे पहुंच रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये मेरे क्लोज कर्व के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो सेम जा रहा है। तीसरी चीज इसमें क्या आती है कि मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ये जो हैं ये मेरे लाइन सेगमेंट्स होते हैं। अब जैसे कहने को देखा जाए तो आपका जो सर्कल है वो भी एक पॉइंट से शुरू होकर और एक पॉइंट पे खत्म हो सकता है, लेकिन इसको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें हमारा लाइन सेगमेंट जो है वो यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे मेरे पास लाइन सेगमेंट नहीं है उसको मैं क्लोज्ड कर्व नहीं, उसको मैं पॉलीगन नहीं कह सकती। ठीक है, क्लोज कर्व तो ये बन रहा है लेकिन पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरी शर्तें पूरी नहीं कर रहा। जैसे पहली मेरी शर्त क्या थी कि सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, तो सिंपल क्लोज तो है। दूसरा क्या है? मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट इसमें नहीं बन रही है तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। बाकी ये जो तीन फिगर आपने बनाई है ये तीनों के तीनों आपके पॉलीगन हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पेंटागन की, तो पेंटागन देखो आप कैसे बनाते हो। ये आपने स्ट्रेट लाइन ली, फिर इधर लिया, फिर इधर लिया, फिर ये और फिर ये, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो गया आपका। दूसरा आपका स्ट्रेट लाइन जो है वो इसमें है, लाइन सेगमेंट्स हैं आपके। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पॉलीगन बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें डायगोनल। अब देखो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल है मेरा जहां पे मेरी कोई भी लाइन सेगमेंट, जैसे दो लाइन सेगमेंट आपकी कनेक्ट होती है। डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। ठीक है, अब नॉन कॉन्जिक्यूटिव पहले क्या होती है पहले आप वो समझो। नॉन कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव होता है आपका लगातार। ठीक है, अब कॉन्जिक्यूटिव लगातार है तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? मतलब लगातार कोई चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मान लो मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, अब एक स्क्वायर के अंदर ऑलरेडी मेरे चार लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट में देखो मेरे चार वर्टिसेस हैं। कौन कौन से हैं? जैसे एक ये वर्टेक्स हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या है? मान लो अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ, इस वर्टेक्स की बात करती हूँ, तो इस वर्टेक्स के कॉन्जिक्यूटिव एक तो ये वर्टेक्स है, दूसरा ये है, क्योंकि ये लगातार जा रहे हैं, ये भी इधर है ये भी इधर है, मतलब ये लगातार है। तो इनकी तो मैं बात कर ही नहीं रही हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है कि डायगोनल कहाँ होगा? जब आपके नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस जो है वो एक दूसरे से मीट करेंगे। तो अब इस वर्टेक्स के नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सा है? ये वर्टेक्स, यानी इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये मेरा डायगोनल बनेगा। इसी तरीके से अगर मान लो इस पॉइंट की मैं बात करूं, इस वर्टेक्स की, तो इस वर्टेक्स का कॉन्जिक्यूटिव एक तो ये वर्टेक्स हो गया मेरा, क्योंकि ये लगातार आ रहा है, और इसी तरीके से इधर भी ये मेरा लगातार है। अब इसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव अगर मैं बात करूं तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव ये बन रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को जैसे ही मैं मिला दूंगी ये मेरा डायगोनल बन जाएगा। समझ आ गया डायगोनल क्या होता है? जहां पे आपके दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को आप मिला के एक लाइन सेगमेंट जहां पे आपने बना दिया वो आपका डायगोनल बनेगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल क्या है मेरा? क्वाड्रिलेटरल है मेरा जहां पे मेरा एक पॉलीगन है और उस पॉलीगन में कुल चार साइड्स हैं। एक पॉलीगन जिसमें चार साइड्स होंगी वो मेरा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्वा का मतलब होता है फोर। ठीक है, तो जिसमें फोर साइड्स होंगी वो मेरा ये आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। अब फोर साइड्स भी होनी चाहिए, प्लस पॉलीगन की जो बाकी दो कंडीशंस हैं कि क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी है। अब इसमें देखो ट्रायंगल तो आएगा नहीं क्योंकि ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं। अब चार साइड देखो किस किस में होती हैं? स्क्वायर में होती हैं। स्क्वायर में देखो चार साइड्स हैं आपकी, एक दो तीन चार, और आपका लाइन सेगमेंट भी है, और लाइन सेगमेंट के साथ साथ जो है वो आपका क्लोज कर्व भी है।
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डायमंड शेप की, तो डायमंड भी आपका क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके पैरेललोग्राम की, तो वो भी मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपका ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम भी मेरा जो है वो बनेगा आपका जैसे क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है और फिर क्लोज्ड फिगर है। रेक्टेंगल आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। काइट शेप इसमें आ सकती है और बहुत सारी शेप्स हैं ऐसी जो क्वाड्रिलेटरल्स में, रोम्बस इसी में आ जाएगा। ये सारे की सारी शेप्स जो हैं वो आपकी क्वाड्रिलेटरल में आएंगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेगुलर पॉलीगन। आपका रेगुलर पॉलीगन है। अब रेगुलर पॉलीगन आपका क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें बात करूं आपके रेगुलर पॉलीगन में, तो जैसे मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है। इसी तरीके से मेरा जो रेक्टेंगल है वो भी मेरा एक रेगुलर पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि इसके जो जितने भी एंगल्स बनते हैं वो आपके राइट एंगल बनते हैं 90 डिग्री। तो सारे के सारे एंगल जो है वो सारे 90 डिग्री है। तो सारे आपके राइट एंगल में जो ये हैं ये आपके इक्वल हैं। ओहो सॉरी, स्क्वायर आएगा इसमें। तो स्क्वायर जो है वो आपका एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और आपके सारे एंगल्स भी इसके अंदर इक्वल आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो आप रेगुलर पॉलीगन के बाद जैसे एक नेक्स्ट आता है आपका कि जो सम है वो आपके इंटीरियर एंगल्स का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल होते हैं बेटा जो आपके अंदर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा स्क्वायर है, अब स्क्वायर के अंदर जो मेरा ये जो एंगल है ये मेरा इंटीरियर एंगल बनेगा। लेकिन अगर इसी में अगर थोड़ा सा मैं लाइन सेगमेंट बढ़ा दूं तो ये जो मेरे एंगल्स बन रहे हैं ये मेरे एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो ये और ये मेरे एक्सटीरियर एंगल हैं और ये मेरा इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो भी मेरे इंटीरियर एंगल हैं वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है कि मेरे पास 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड्स के जो एंगल का सम होगा वो मेरा 360 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर एंगल्स की, तो जो मेरे एक्सटीरियर एंगल्स हैं टेकन इन ऑर्डर ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो भी मेरा क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का वो भी मेरा 360 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा उनका भी सम कितना होगा मेरा 360, क्योंकि अल्टीमेटली वो इस तरीके से आपके पूरा कंप्लीट करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा इसमें जैसे ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम मेरा क्या है? ट्रेपेजियम मेरा क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। लेकिन इसमें कंडीशनिंग क्या आती है? कंडीशनिंग आती है कि एक पेयर जो होता है, वैसे तो देखो जहां पे 4 साइड है उसमें 2 पेयर बनेंगे। जैसे मान लो ये और ये एक पेयर बन गया, ये और ये एक पेयर बन गया, तो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर आपके पास ये हो गया। जैसे रेक्टेंगल में आपके पास 2 पेयर होते हैं, ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, तो एक पेयर ये और एक पेयर आपका दूसरा ये। तो इसमें क्या कह रहा है ट्रेपेजियम में कि एक पेयर जो है वो आपका पैरेलल रहेगा। कैसा रहेगा? पैरेलल लाइन का रहेगा। बाकी जो है वो आपका किसी भी तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेपेजियम को इस तरीके से भी बना सकती हूँ कि ये मैंने ले लिया इस तरीके से, अब ये मेरी इसके पैरेलल है। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अब मान लो ये मैंने इस तरीके से लिया तो ये मेरी लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और बाकी इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है मेरा, इसका ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, ठीक है। तो अब इसमें मेरा क्या आएगा, जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे एक पैरेललोग्राम में होना क्या जरूरी है, ये मेरा ऑपोजिट साइड्स होगी, ये एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए। अब पैरेलल का मतलब क्या है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे दरवाजे आपने देखे होंगे, दरवाजों में क्या होता है आपका दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं उनमें इक्वल गैप रहेगा, उनको कितना ही बढ़ा लो वो हमेशा सेम रहेगा। ये दोनों जो चीजें हैं ये कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी, तो इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब पैरेललोग्राम में कहा क्या रहा है कि हर एक पेयर जो अपोजिट साइड का है वो पैरेलल होगा। तो अपोजिट साइड, ये साइड मेरी इसके अपोजिट है, तो यानी ये एक पेयर बन गया। तो ये मेरा क्या होगा, अपोजिट साइड पैरेलल रहेंगी, ये इसके पैरेलल रहेगी। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरी इसके पैरेलल रहेंगी। थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया तो ये मेरा इधर बन गया। तो ये सेकंड पेयर मेरा है, ये मेरा एक दूसरे के साथ पैरेलल रहेगा। तो इस तरीके से मेरा पैरेललोग्राम जो है वो बनेगा।
नेक्स्ट जो है वो है आपका रोम्बस। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस क्या है, एक तरीके का पैरेललोग्राम है। क्या है मेरा, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब रोम्बस पैरेललोग्राम होने के साथ साथ जो है वो मेरा दूसरी कंडीशनिंग इसमें क्या होती है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। तो क्या होगा मेरा, एडजेसेंट साइड आर इक्वल, ठीक है। अब आप इसको समझो कि एडजेसेंट साइड होती क्या है। जैसे मान लो मेरी एक ये साइड है और इसके जो लगती हुई साइड बनेगी या तो इधर या इधर, या जैसे मान लो इधर अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूं तो ये इस पॉइंट से जितनी भी साइड्स अगर मैं निकालती हूँ, लाइन सेगमेंट निकालती हूँ, वो इस लाइन सेगमेंट के एडजेसेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इस सेम वर्टेक्स से कनेक्टेड है। समझ में आया। जैसे मान लो ये मेरा पॉइंट है, अगर ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया है तो इससे रिलेटेड अगर लाइन सेगमेंट इधर बनाती हूँ तो ये दोनों एडजेसेंट है। इसी तरीके से अगर मैं इधर एक लाइन बनाती हूँ तो ये भी मेरा क्या है, ये लाइन सेगमेंट इसके एडजेसेंट है। इसी तरीके से ये जो मेरी है, इसी के ये लाइन सेगमेंट जो है वो मेरे एडजेसेंट लाइन सेगमेंट है। तो कह क्या रहा है कि अगर ये मैंने 2 मीटर ली है तो ये जो है वो भी मेरी कितनी रहेगी, 2 मीटर रहेगी, ये भी 2 मीटर रहेगी और ये भी मेरी 2 मीटर रहेगी। लेकिन अब क्योंकि हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, मेरा रोम्बस जो है वो किस तरीके से बनेगा। जैसे मान लो मैंने एक इस तरीके से बनाया, ये इस ऐसे बनाया, ऐसे, और थोड़ा सा इसको ऐसे, ठीक है। या तो ये शेप दे दो या फिर इसको ऐसे ऐसे ऐसे, और ये थोड़ा सा ये लाइन इसके पैरेलल कर दो और ये लाइन इसके पैरेलल कर दो, तो ये मेरा पैरेललोग्राम रोम्बस जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा रेक्टेंगल। क्या आएगा मेरा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब क्या है कि 4 साइड्स होंगी। तो 4 साइड्स किस में होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में। फिर दूसरा क्या आता है, बचपन से पढ़ रहे हो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पर कभी नोटिस करा है कि इक्वल होने के साथ साथ वो क्या है, पैरेलल भी हैं, ठीक है। अगर नोटिस करोगे तो ये जो मेरा रेक्टेंगल है इसमें ये साइड जो है वो इसके पैरेलल है और ये जो मेरी साइड है वो इसके पैरेलल है। समझ में आया। और इक्वल भी है, ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड आपकी इसके इक्वल होती है। अच्छा, इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का रहेगा। अब साइड इक्वल हैं तो भैया बाकी एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे जो है वो 90 डिग्री के बन जाएंगे। और क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 360, तो सारे का सम कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है।